हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी, ग्रुप डी, ड्राइवर, स्टेनोग्राफर, इन सब का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। पीडीएफ के रूप में आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं साइट्स पर जाकर, या तो आप हमारे टेलीग्राम में अगर जुड़े हुए हैं एसएसजी गुरुकुल के, तो गुरुकुल के टेलीग्राम पर हमने आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर उपलब्ध करा दी है। ये सारी पीडीएफ यहाँ पर पड़ी है। अब यहाँ पर सीधे आपको पास हुए हैं कि नहीं हुए हैं ये सीधे बता दिया गया है। अब बच्चे के मन में फंसा हुआ है कि सर कट ऑफ कितनी गई है, मुझे नहीं पता कट ऑफ कितनी गई है, यहाँ पे कट ऑफ तो जारी की नहीं गई है। कुछ नहीं करना है, अभी कट ऑफ भी पता चल जाएगी, अभी कोई आईटीआई डालेगा और कट ऑफ भी पता चल जाएगी। लेकिन ग्रुप सी की कट ऑफ तो पता चल गई है। अब ग्रुप सी की कट ऑफ कितनी है, फिर वही वाली बात होगी कि अभी तक जितनी कट ऑफ बताई है वो जब सटीक सारी बनी है तो ये भी कट ऑफ बिल्कुल सटीक बनेगी। बस यहाँ पर मैं थोड़ी सी बातें यहाँ पे करूँगा कुछ बच्चों के लिए कि एक बच्चा जैसे शुभम रावत, इसने कहा सर कट ऑफ 70 से ज़्यादा नहीं जाएगी, है ना, पेपर बहुत टफ था और पेपर देने वाला लेने वाला इन सब में बहुत अंतर होता है, ये होता है वो होता है, दुनिया भर की बातें। 3-4 बच्चे भाई, है ना, सर मेरे 79 सही है प्रतीक का, ठीक है, तो ये सारी बातें ठीक है। तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें, मतलब 3-4 बच्चे आ जाते हैं ना जो कहते हैं अब आते हैं कट ऑफ कितनी गई है। अब आते हैं कट ऑफ कितनी गई है, ये मैंने आपका कट ऑफ का वीडियो बनाया, ठीक है। तो ओबीसी में जिस बच्चे के 75 से 76 के बीच में, 75 वाला भी हमने पता किया यहाँ पे, तो जिस बच्चे के 75 ओबीसी है वो सेलेक्ट है। जनरल कैटेगरी में अभी हमने जो भी फ़ोन किया है, जो बच्चे बताए हैं जिनका सिलेक्शन हुआ है, उन्होंने कहा सर मेरे मतलब मिलाने के बाद मेरे 77 और 78 के बीच में बन रहे थे और हमारा हो गया है। यानी कि जिस जनरल कैटेगरी में जिसके 78 77 के आसपास नंबर थे उसका सिलेक्शन हो गया है, ओबीसी में जिसका 77 76 था उसका सिलेक्शन हो गया है। यानी कि ये जो हमने आपको कट ऑफ बताई थी ये सटीक एनालिसिस करके बताई थी और जो कि बिल्कुल परफेक्ट सामने आई है। तो बड़ा खुशी की बात है, मज़ा ही आ गया, है ना। तो ये है आपकी कट ऑफ। तो जिसके जनरल कैटेगरी में ग्रुप सी में 77 प्लस नंबर है उनका सिलेक्शन हो गया है। अब आंसर की से मैच करिएगा आंसर की से मैच कीजिएगा, आंसर की से मैच करने के बाद आपने देखिएगा, फिर इसके बाद अभी तक जो अभी हमने फ़ोन करके जो भी बताया है, जो बच्चों ने बताया है, जिन्होंने बच्चों ने मैच कराया है, उसमें जनरल कैटेगरी में एक बच्चे ने कहा सर मेरे 78 है, मेरा मार्क्स हो गया है, और एक बच्चे ओबीसी ने बताया है सर मेरे 75 और एक ने 75 बताया, एक ने 76 बताया, है ना, और उसका भी ओबीसी में हो गया है। बाकी SC ST से भी हमने पूछा नहीं है ना। ये है तो लगभग अगर ये कट ऑफ रही है तो इनकी भी यही कट ऑफ के आसपास गई होगी। तो ये है इसकी कट ऑफ। तो मैंने कहा था 75 नंबर के आसपास की कट ऑफ जाएगी, 70 से ऊपर तो कट ऑफ जाएगी। पेपर बहुत कठिन आ जाए, बिल्कुल कठिन आ जाए, बहुत ज़्यादा आ जाए, उसकी कोई लोड नहीं है ना। वो एक औसत देखा जाता है, वैकेंसी देखी जाती है ना। इसके बाद पेपर का लेवल देखा जाता है और उन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग कट ऑफ एनालिसिस करते हैं। तो ये जो मैंने आपको आज से 1 महीने पहले कट ऑफ एनालिसिस की थी 4 वीक एगो का ये वीडियो है ना। तो इस वीडियो को थोड़ा सा सराहा जाए। और मैंने लगभग यहाँ पे 23 से 24 क्लासेस यहाँ पर मैंने मैराथन ली थी, 23-24 क्लासेस यहाँ पे मैंने मैराथन ली थी, 2-2 घंटे 3-3 घंटे की 3-3 घंटे की मैराथन ली थी। उसी का परिणाम है कि आज मेरे पास इतने सारे बच्चों का सिलेक्शन हो गया है पार्ट 2 में के लिए। अब वो टाइपिंग के लग जाए बिल्कुल, लेकिन जान लगा दे टाइपिंग के लिए, बिल्कुल मज़ेदार एकदम से टाइपिंग में लगा दें। मंगल फॉन्ट मांग रहे हैं तो कीबोर्ड पटकना शुरू करो फटाफट से, और जहाँ पर कोई समस्या हो तो उसका समाधान करने के लिए मैं आपके सामने जुड़ा हुआ हूँ। बाकी कोई दिक्कत हो तो ज़रूर बताइएगा, कोई समस्या हो तो बताइएगा, है ना। हो सकता है कि आपके कट ऑफ के नंबर आपने जो आंसर की मिलाई है उसके हो गए हों उसके आसपास, लेकिन फिर भी आपका हो सकता है ना हुआ। जैसे किसी बच्चे ने कहा सर हमने आंसर की मिलाई थी, मेरे 77 सही है ना। तो उस हिसाब से अगर तुम्हें लग रहा हो ऐसा तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए अभी, है ना। तो अभी हम लोग ITI वगैरह अप्लाई करेंगे तो उसके बाद कट ऑफ भी रिलीज़ कर दी जाएगी, तो हम लोग कट ऑफ उसी हिसाब से आपको बता देंगे। तो एग्जैक्ट कट ऑफ यही कट ऑफ है। तो अभी आप कमेंट बॉक्स में भी जो बच्चे जिनका सिलेक्शन हो गया है, जो लगातार कमेंट कर रहे हैं, जो अभी हमने पहले जैसे रिजल्ट आया वैसे हमने आपको बताया, तो उसमें कमेंट कर रहे होंगे, तो इसमें भी लगातार कमेंट कर रहे होंगे। तो इसका भी अभी जो मैं वीडियो डालूंगा इसमें भी कमेंट बच्चे करेंगे, तो इसमें एक दूसरे के मार्क्स पूछ लीजिएगा, वो खुद ही बता देंगे एग्जैक्टली यही कट ऑफ है।
ठीक है ना। अब कोई ये नहीं कहेगा सर आपका जुगाड़ था क्या अंदर, या तो आप अपना मुंह मियाँ मिट्ठू फिर बन रहे हैं। कितनी बार, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, लगातार 12 साल से मुंह मियाँ मिट्ठू कैसे बन सकता है आदमी। इसे कहते हैं अनुभव, जो आपके साथ हमेशा शेयर करते हैं। तो जिन सभी का सिलेक्शन हो गया है, जिनका सिलेक्शन हो गया, फिर समझिएगा, जिनका सिलेक्शन हो गया है वो टीयर 2 की तैयारी करें, टाइपिंग करें और बिल्कुल खुश हो जाए, आज नींद बढ़िया सी आएगी। इसके बाद जिनका नहीं हुआ है तो उनका कोई और अच्छे में होना है। फिर समझिएगा, जो नहीं मिला इसका मतलब है आपको कुछ और अच्छा मिलने वाला है, और जिनको मिल गया उनके लिए वही अच्छा है। बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो निराश नहीं होंगे, न रहो न निराश करो मन को, कुछ काम करो कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो, यह जीवन मिला है अर्थ अहो, जिससे यह बिल्कुल व्यर्थ ना हो। और लगे रहो हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच। बाकी कोई गिला शिकवा हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। अच्छा, एक और बात, छोटी सी बात, इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म आपका 21 जनवरी से पड़ रहा है। इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट और एमटीएस का पद आया है, सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला डाल दीजिएगा। मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे करना है, अभी उसकी क्लासेज भी स्टार्ट करूंगा। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म जरूर डाल दीजिएगा, ठीक है। वो मैं बता रहा हूँ आपको, इंटेलिजेंस ब्यूरो का फॉर्म जरूर डालिएगा। सिक्योरिटी असिस्टेंट वाला इंटर पास मांगा है। बाकी अभी मैं क्लासेज स्टार्ट करूंगा सिक्योरिटी असिस्टेंट की, सुबह सुबह, है ना। तो वो भी निकलवाने की जिम्मेदारी मेरी है, परेशान नहीं होना है, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।